तो अभी हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, हम पहले भी इसके डेफिनेशन देख चुके हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। इफ़ अ बॉडी ए exerts a force F on another body B, then B exerts a force minus F on A। ठीक है, ये डेफिनेशन है, समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास एक बॉडी है A एंड एक दूसरी बॉडी है B। यदि A बॉडी जो है B पर एक फोर्स लगा रही है F, ठीक है, तो B भी इसके बदले में A पर फोर्स लगा रहा है, डेट इज माइनस ऑफ F। यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, दैट फोर्सेस जो हैं हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फोर्सेस आर एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। एक और डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको, डेट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी, देन बी एक्सर्ट अ फोर्स माइनस एफ ऑन ए। ठीक है, अभी जब हम किसी एक बॉडी को लेकर चल रहे हैं, एफ को, सॉरी ए को हम अगर लेकर चलते हैं सिर्फ, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम दोनों पेयर्स ऑफ फोर्सेस नहीं लेते। जहाँ पे जैसे पेयर किया एफ और माइनस एफ, तो ए पर जो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो बी की वजह से कितना लग रहा है, डेट इज माइनस एफ। ठीक है, तो सिर्फ हम वही फोर्स कंसीडर करते हैं जो किसी पर्टिकुलर बॉडी से रिलेट करते हैं। सारे फोर्सेस नहीं लेके चलते, जो सिर्फ उस बॉडी से कनेक्टेड है वही फोर्सेस हम लेके चलते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं वर्किंग विद, एक टॉपिक है हमारा, डेट इज़ वर्किंग विद टेंशन इन द स्ट्रिंग। वर्किंग विद टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सपोज करो यहाँ से एक टॉपिक बनता है ना, अच्छा टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सपोज एक सिंपल मेरा सिस्टम है, मेरे पास स्ट्रिंग है और ये एक ब्लॉक मैंने लगा दिया जिसका मास है m, और ये मैं ए एक क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज मेरा इसकी लेंथ l है एंड मास है मेरे का m। ठीक है, मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग जो है मासलेस नहीं है। ठीक है, देयर इज़ अ मास। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है, सपोज पहले तो ये मेरा x दूरी पर a है ना, ये x दूरी पर है, ऐसा मान के चलो, तो ये कितना हो गया l माइनस एक्स। तो ये चीज़ें मुझे पता चल गई। अभी ये जो मास ब्लॉक है, ये मुझे पता है कि नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, डेट इज mg। इसके बदले में स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग भी जो है, डेट इज स्ट्रिंग, ये भी एक फोर्स लगाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। ठीक है, और ये स्ट्रिंग को अगर मैं देखूं अच्छे से, मान लो ये है मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरी क्या स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो हर पॉइंट पर, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, हर पॉइंट पर टेंशन जो है कुछ अलग होगी। ठीक है, अगर मास है ना स्ट्रिंग में, अगर मास है तो हर पॉइंट पर जो है टेंशन वो अलग ली होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो मेरा टेंशन है वो ज़रूरी नहीं वो सेम हो ऊपर भी। ठीक है, तो अलग होता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। ठीक है,
वो अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें इतना ही था, अगर इतना आपको पता है कि मास है तो हर पॉइंट पर जो है टेंशन थोड़ा अलग होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे। मेरा क्वेश्चन है द मास, ठीक है, इसी फिगर पर क्वेश्चन है, ठीक है, इसी फिगर पर हमारा एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए इन फिगर, ये वाला फिगर है हमारा, इज एम। तो ये जो मास है ना, हमने क्या माना, एम। ठीक है, तो फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड एट ए, लोअर एंड एट ए। फाइंड द, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड। ठीक है, ये जो लोअर एंड पे जो स्ट्रिंग है उसका मेरे को टेंशन निकालना है, और ए पॉइंट पर जो क्या है मेरा टेंशन है उसका हमें टेंशन निकालना है। तो मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। मेरा डायग्राम क्या है, ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, ये मेरा मास एम है, और मैं फोर्स देख लेता हूँ। तो नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ए है, इसका मास मेरा एम है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन टी लग रहा होगा। यहाँ पर भी क्या एक सेम टेंशन होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा डिफरेंट टेंशन होगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक ही मान के चलूँ, इनको मैंने दो स्ट्रिंग मान लिया, ए से ऊपर अलग स्ट्रिंग टाइप है, यहाँ नीचे अलग है, ये आपस में कनेक्टेड है, तो इस पूरी रोप में क्या होगा, एक सेम टेंशन होगा, और इस पूरी रोप में क्या होगा, एक सेम टेंशन होगा। तो ये टी और टी डैश लेकिन अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग बॉडी के हैं, एक तरीके से अलग अलग बॉडीज मान लिया हमने, ये एम जी ये। तो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ ब्लॉक का देखूँ, मैं ब्लॉक की बात करूँ, ठीक है, ब्लॉक की मैं बात करूँ, तो मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा, नीचे एम जी, ऊपर टेंशन टी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, टी इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, जो कि मुझसे पूछा गया था, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर मैं इस वाले टेंशन की बात करूँ तो मेरा ये आएगा, और अगर मैं पॉइंट ए पर बात करूँ और वहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो नीचे की तरफ मेरा टेंशन क्या है, टी, ऊपर की तरफ टेंशन क्या है, टी डैश। ठीक है, साथ साथ एक नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, वो कितना है हमारा, वो है हमारा मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू जी। ठीक है, तो मेरा टी डैश कितना आया यहाँ से, टी प्लस सॉरी, ये मास, हम मास सिर्फ इसका लेके चलेंगे, एम जी। ठीक है, वो ब्लॉक की बात हो गई, ये जो स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा है डेट इज़ एम जी। तो मेरे पास टी डैश क्या है, टी प्लस एम जी। और जो मेरा टी है उसकी वैल्यू क्या है, मेरा एम जी। तो यहाँ से टी डैश की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, एम प्लस एम जी। ठीक है, जो मैंने पहले लिख दिया था ना, वो डायरेक्ट मैंने सोल्व कर दिया था, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हो रखी है। लेकिन हमें जो सोल्व करना है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऐसे लेकर चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हमको समझ आ गया कि रोप में जो है टेंशन अलग अलग होती है, अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो हमको इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। ठीक है, ये आपको तरीका याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन, द ब्लॉक शोन इन फिगर, एक मैं फिगर बनाऊंगा अभी। द ब्लॉक शोन इन फिगर हैज़ अ मास m and descends with an acceleration
A. The mass of the string below the point A is M. Find the tension of the string at the point A and at the lower end. ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा। अगर मेरे पास स्ट्रिंग में मास है तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिगर देख लेते हैं हम। मेरे पास फिगर ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक मेरा कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। इसने क्या है, स्ट्रिंग मेरा पकड़ा हुआ है। ब्लॉक का मास मेरा m है, ये मेरा पॉइंट A है, और यहाँ से नीचे का मुझे मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। द ब्लॉक शोन इन अ फिगर हैज़ अ मास m, ये ब्लॉक का मास m है, एंड डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन a, और ये नीचे जा रहा है किससे, a एक्सेलरेशन से जा रहा है। द मास ऑफ द स्ट्रिंग बिलो द पॉइंट a, बिलो द पॉइंट a उसका मास क्या है, मेरा m मास है, ठीक है। ऊपर कुछ और मास होगा। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, मेरे को स्ट्रिंग की टेंशन निकालनी है इस पॉइंट पर a पर, एंड एट द लोअर एंड, और लोअर एंड पर, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ अभी। तो सिंपल है, मैंने सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया। मेरा सिस्टम ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मुझे फोर्सेस निकालने हैं, देन मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बताना है, और देन उसके बाद मुझे क्वेश्चन करके सॉल्व कर देना है इस क्वेश्चन को। तो मैं अगर सिर्फ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, मुझे फोर्सेस के बारे में क्योंकि पता चल गया है, ठीक है। ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, आपको फोर्सेस पता है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ डायरेक्ट ना। मेरे पास क्या है, मास m है, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ मैं ब्लॉक के लिए। तो नीचे की तरफ मेरा फोर्स कितना लग रहा है, mg। ऊपर की तरफ मैं फोर्स टेंशन T मान लेता हूँ, ठीक है, T मान लेता हूँ। एंड ये नीचे की तरफ जा रहा है किससे, m a से, ठीक है। या फिर मैं इसको नहीं लेके चलता, मेरे को पता है एक्सेलरेशन a से जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, नेट फोर्स इज mg माइनस टी बाई, एंड ब्लॉक का मेरा मास क्या है, m, ये मेरा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू क्या आई, एम ए, यहाँ से मैं अगर t की वैल्यू निकालूँ, एम ए इज इक्वल्स टू एम जी माइनस टी, देन t इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, ठीक है। तो t मेरा क्या है, एम जी माइनस ए। तो ये मुझे लोअर एंड पर टेंशन मिल गई। और अभी मुझे अगर ए पॉइंट पर टेंशन निकालनी है तो मुझे इसको एक बॉडी मानना होगा और इसको एक बॉडी मानना होगा, ठीक है। तो ये जो है ऊपर टी लगा रहा है, यहाँ भी क्या आएगा, टी आएगा, और दूसरी बॉडी में जो है फोर्स अलग लगेगा, डेट इज टी डैश, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वो टी डैश आ जाएगा। तो मैं अगर पॉइंट ए की बात करूँ, अब पॉइंट ए की मैं बात करूँ, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या फोर्स लग रहा है मुझे, मेरा नीचे फोर्स लग रहा है डेट इज पॉइंट, अगर मैं सिर्फ पॉइंट ए की बात करता हूँ, तो नीचे मेरा फोर्स है एम जी, क्यों, क्योंकि इसका मास क्या है, एम, एंड नीचे एक और फोर्स लग रहा है डेट इज टी, एंड ऊपर मेरा क्या फोर्स लग रहा है, टी डैश। ये मेरे सारे फोर्सेस हो गए पॉइंट ए पर। तो मुझे पता है क्या, क्योंकि ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स कितना है मेरा, टी प्लस एम जी माइनस टी डैश बाई सिस्टम का मास। उस पॉइंट ए पर नीचे कितना फोर्स मास लग रहा है, मेरे को लग रहा है कितना, m प्लस एम जी, ठीक है।
उस ए पर इतना ही नीचे की तरफ मास लग रहा है ना, तो यहाँ से मुझे टी डैश निकालना है, तो क्या आएगा, एम प्लस एम जी, सॉरी यहाँ जी क्यों है, ये मिस सिस्टम का मास इतना है, एम प्लस एम ए टी प्लस एम जी माइनस टी डैश। तो यहाँ से टी डैश मेरा आ गया क्या, टी प्लस एम जी माइनस एम प्लस एम ए। यहाँ पर ना ये मास जो है सिर्फ स्प्रिंग का लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि हम वही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, एम ए इक्वल्स टू टी प्लस एम जी माइनस टी डैश इक्वल्स टू टी प्लस एम जी माइनस एम ए। मुझे पता है टी कितना है, एम जी माइनस ए, एम जी माइनस ए, और यहाँ से मेरे पास क्या है, एम जी माइनस ए, जी माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया, एम प्लस एम, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, वो मुझे आदत हो गई है, मैं एक साथ ही सोल्व कर देता हूँ, तो मुझे आदत हो गई है, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इस पॉइंट पर जो है सिर्फ मैं इसका ही मास लूँगा, क्योंकि ये मैंने बॉडी अलग कंसीडर करी है और मैंने ये बॉडी अलग कंसीडर करी है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा था ना, मैं इसको एक साथ लेके चल रहा था, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा टिपिकल होगा, आप समझ नहीं पाओगे अभी, तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, तो पॉइंट ए पर सिर्फ मैं ये मास कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये मुझे क्वेश्चन हो गए कुछ, वर्किंग विद द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, अभी तक हमने क्या लेकर चला, मास, जिसमें मास हो, ऐसी स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग विद मास। मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें स्ट्रिंग हम क्या लेकर चलते हैं, मास लेस लेकर चलते हैं। स्ट्रिंग जो हमारी क्या होती है, मास लेस होती है। तो सपोज़ मेरे पास एक पुली सिस्टम है। ठीक है, मैं डायग्राम ब्लैक से बनाता हूँ यार, आसानी होगी आपके लिए भी। ये मेरे पास पुली सिस्टम है, ये मेरे पास ए ब्लॉक है ए, यहाँ सी ब्लॉक है एंड यहाँ डी ब्लॉक है, और ये पुली को हमने बोल दिया बी। तो क्वेश्चन में जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अगर स्ट्रिंग मास लेस है, मेरी स्ट्रिंग अगर मास है तो उस तरीके से चलना है, कई पॉइंट पर मेरे को अगर टेंशन निकालना है तो उस तरीके से करना है। लेकिन अगर मास लेस है, ठीक है, पहले तो फोर्सेस देख लेते हैं, टेंशन वाले फोर्सेस हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे फोर्स लगेगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगी, टी होगी, इसको मैं T3 मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरी टेंशन T2 होगी, यहाँ पर T1 होगी। ठीक है, तो जो कंसेप्ट आता है इन अ मास लेस स्ट्रिंग, या फिर लाइट स्ट्रिंग कह दें हम, ठीक है, इन अ मास लेस स्ट्रिंग और अ लाइट स्ट्रिंग, और अ लाइट स्ट्रिंग, टेंशन is same at all points, is same at all points। ठीक है, यह हमारा कंसेप्ट आता है, इसको आप लिख लेना। तो ये मेरी ए से लेकर सी तक एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, T1 मेरा किसके इक्वल होगा, T2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मास लेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन मेरी सेम लेकर चलते हैं हम लोग, यही इसमें कंसेप्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही टैकल करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन सोल्व करना चाहूँ, सपोज इसका मास क्या एम डी है, तो यहाँ पे एम डी जी लगेगा, यहाँ पर मेरा मास क्या, यहाँ एम सी जी लगेगा, यहाँ एम ए जी लगेगा। तो इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर आप क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe my channel.